Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। France lineup for the 2022 World Cup with one of the best and largest squads in the world. Incredible talent, generational talent, सब कुछ included है यहाँ पर with the recent Ballon d'Or winner and Real Madrid player Karim Benzema. नाउ करीम बेंजेमा इज़ अ जॉय जो कि काफ़ी सालों से फ्रांस ने रीप नहीं किया या फिर दे डिडंट एंजॉय दैट, बट नाउ ही इज़ बैक एंड ही इज़ गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप। जैसा कि हम सब जानते हैं दैट फ्रांस आर द करंट होल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड कप जो 2018 में जीते थे, रीसेंट विनर्स। दे ऑल्सो वॉन्ट टू इरेज जो हुआ था यूरोज में, स्विट्जरलैंड से जो पेनल्टी शूट आउट में हारे हैं ना, दैट हैज़ बिन काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच फॉर फ्रांस फैंस and for the team as well, because itni talented squad, all of us were expecting France to win the Euros as well. Deschamps के पास काफ़ी बढ़िया स्क्वाड है at his disposal and it only gets better. All positions भाई, from keepers to center backs to midfielders and finally forwards, जहाँ पर उनके पास एम्बापे, my boy बेंजी, एनकुनकू, ग्रिezmann जैसे काफ़ी सारे पिविटल प्लेयर्स हैं जो कि फ्रांस रिलाई करती है इन पे, स्पेशली इनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे। नाउ एज यू ऑल नो कि फ्रांस की 26 मैन रोस्टर ऑलरेडी अनाउंस्ड है। अब एक प्रिडिक्टेड स्टार्टिंग 11 के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ऑल्दो फ्रांस हैव वन ऑफ द मोस्ट चेंजेबल स्टार्टिंग 11s इन द वर्ल्ड, बट एक ऐसी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फॉर्मेशन हो जाती है उनकी व्हेन दे आर ऑन द पिच। अभी बोल रखा है कि 4-2-3-1 में फ्रांस वापस आ जाएगी। तो गोलकीपर की अगर बात करें तो माइग्नॉन तो इंजर्ड हैं, तो ऑब्वियसली ह्यूगो लोरिस वापस जाएंगे गोलकीपर के स्पॉट पे। डिफेंस में होगी एक बैक फोर जहां पर हमें थियो हर्नांडेज एट लेफ्ट बैक दिखेंगे, राफाएल वरान एट सेंटर बैक अलोंग साइड डेयो टुपोमेकानो एंड कुंडे शायद से राइट बैक हो सकते हैं। वरान वैसे तो इंजरी से अभी जस्ट लौट कर आ रहे हैं, ही स्टिल इंजर्ड एज व्हाट द रिपोर्ट्स आर सेइंग, बट आई स्टिल फील कि वरान इतने क्रूशियल है उस फ्रांस टीम के लिए दैट ही विल स्टार्ट। अगर मिडफील्ड की बात करें तो एक बेस या एक पिवट होगी मिडफील्ड की ऑफ ऑरेलियन चुआमेनी एंड आद्रियान राबियो। ऑल्दो मैं चाहूँगा कि फफाना को स्टार्ट मिले यहाँ पर, बट थोड़ा सा टफ है यूसुफ फफाना के लिए टू गेन द स्टार्ट बिकॉज उनका जस्ट ब्रेक थ्रू हुआ है एंड आई डोंट थिंक ही इज एज एक्सपीरियंस एज राबियो। ऑल्दो आई फील दैट ही इज बेटर देन राबियो, बट आई डोंट थिंक इतना सडन इतने चेंजेस देशोम करना चाहेंगे। कैंप पे या तो आपको एनकूनको देखने को मिलेंगे या तो फिर आंतोइन ग्रीजमैन ना, उसमें मेरी भी डिबेट चल रही है। आई थिंक एनकूनको विल गेट दैट स्पॉट बिकॉज ऑफ हिज करंट फॉर्म। ही इज स्कोरिंग गोल्स भाई, ये ईयर भी, ये सीजन भी एंड प्रीवियस सीजन सब में एनकूनको ने गोल्स और असिस्ट किए हैं एंड ही इज अ पिविटल प्लेयर फॉर आरबी लाइप्जिग। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट ही गोज टू चेल्सी और एनी अदर बिग क्लब। चेल्सी जाएगा एनीवेज। एम्बापे आपको दिखेंगे लेफ्ट विंग पे, उस्मान डेम्बेले ऑन द राइट एंड स्ट्राइकर। डू वी ऑनेस्टली इवन नीड टू टॉक अबाउट द स्ट्राइकर? ऑफ कोर्स इट इज नन अदर देन माय बॉय बेंजी। अब बात करते हैं एक अटैकिंग फेस के बारे में। तो फ्रांस एक ऐसी टीम है जिसको पोजेशन बेस्ड स्टाइल खेलना बहुत पसंद है एंड एक फ्लूइड सिस्टम खेलना बहुत पसंद है। इनके प्लेयर्स को फ्रीडम चाहिए होती है ऑन द पिच टू मूव अराउंड वेर एवर दे वॉन्ट, बट एक ऑल्सो सर्टन स्टाइल है फ्रांस का यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक सर्टेन स्टाइल, एक सर्टेन रोल होता है हर एक प्लेयर का टू कंट्रीब्यूट इन द बिल्डअप फॉर फ्रांस एंड प्लेयर्स लाइक ऑरेलियन चुआमेनी काफ़ी पिविटल हो गए हैं, काफ़ी वाइटल हो गए हैं अपनी टीम के लिए बिकॉज ऑफ हिज फैंटास्टिक एबिलिटी टू ब्रेक प्रेशर्स बिटवीन द लाइन। इन बिटवीन द लाइन पासेस जो ऑरेलियन चुआमेनी डालता है ना फ्रांस के लिए, ये एक ऐसा काम था जो पहले पॉल पोग्बा करते थे, बट सिंस पॉल पोग्बा इज नॉट देयर इज मोर एडेड ऑन काइंड ऑफ रोल और दैट प्रेशर फॉर ऑरेलियन चुआमेनी टू परफॉर्म एंड ही इज अ प्लेयर आई थिंक हु कैन परफॉर्म। नाउ मेरे को ना थोड़ी सी कंसर्न्स हो रखी है फ्रांस के लिए। कंसर्न्स इस बात की दैट ये प्ले को स्विच टाइम पे नहीं कर पाते हैं। इनकी मिडफील्ड ऑल्दो विद द एडिशंस ऑफ मड्रिड प्लेयर्स लाइक चुआमेनी एंड कामाविंगा शेकी लगती है थोड़ी बहुत। अगर एक स्टैटिस्टिक की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, इनके फाइनल थर्ड में पासेस कंपेयर टू अदर यूरोपियन टीम्स इज 60.6, जो कि कंसर्निंग स्टार्ट है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट फ्रांस हैज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, ठीक है ना। एंड इट क्लियरली शोज कि फ्रांस उतनी डायरेक्टनेस नहीं दिखाती है ऑन द पिच। Now, France have become a very slow team, जिसको they don't find the right answers correctly and consistently जब वो बॉल के साथ सेटअप कर रहे होते हैं। बट उनकी जब बैक थ्री हो रही होती है ना, तो एक चीज़ तो उनके बारे में मैंने नोटिस करी है कि जब फ्रांस एक 5-2-1-2 या फिर 3-5-2 जो भी आपको बोलना है उसमें खेल रही थी ना, तो वो उनका जो पिवट था, they were constantly joining the defense, not in the literal sense obviously not, but जो स्टार्टिंग पोजीशन थी ना उस बैक थ्री की,
उनके जो पिवट थे वो लाइंस में ज्वाइन करते थे, यानी कि यहाँ मैं फोटो दिखा दूंगा आपको, टेंशन ना लें। आपको सेंटर बैक्स दिख रहे हैं एंड जस्ट एक इन बिटवीन द लाइन पास डालना है आपको एंड आपके पिवट के पास बॉल पहुंच जाएगी। ऑरेलियन चुआमेनी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, ही हैज बिकम अ की एंड इररिप्लेसेबल प्लेयर बिकॉज वो टीम को इतना इजीली प्रोग्रेस कर पाते हैं ना, स्पेशली इन द ट्रांजिशनल फेज इन टर्म्स ऑफ ऑन द पिच, यानी कि इन द गेम, नॉट वैसे कि ट्रांजिशन में है टीम, वैसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, स्पेशली थ्रू द फाइनल थर्ड्स। एंड जब चुआमेनी नहीं होता है ना टीम में, ये बस साइडवे पासिंग कर लेते हैं, वर्टिकलिटी कर लेते हैं ये, और कुछ नहीं कर पाते मेरे ख्याल से। एंड इनका जो बिल्डअप होता है बहुत स्टैटिक दिखता है। फ्रांस के जो डिफेंडर्स हैं चुआमेनी के बिना चोक लगते हैं एंड उनके फुल बैक्स के बारे में यही कहना चाहूंगा मैं। बट अगर सिंस ये 4-2-1-3 में स्विच होने वाले हैं, आई सी देम फॉर्मिंग अ बैक थ्री अगेन on the pitch with Jules Kounde not going higher up the pitch but Theo Hernandez playing as that extra man on the left hand side। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रांस से, बिकॉज थियो हर्नांडेज की ऑफेंसिव क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड दिदियर देशोम एक ऐसा कोच है जो अपने सारे प्लेयर्स को इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम देता है, ठीक है ना। वो अपने क्वालिटीज़ को, अपने एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कर पाते हैं ऑन द पिच एंड यही थोड़ी बहुत खासियत मुझे दिदियर देशोम के बारे में लगती है, दैट वो एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है ना, एज अ मैनेजर। एंड अगर और चीज़ों के बारे में बात करें तो एज आई सेड फ्रांस अपने डबल पिवट पे काफ़ी रिलाई करने वाली है ये साल भी। जब वो 4-2-1-3 खिलाएंगे तभी भी आप देखना कि कितना रिलाई करते हैं अपने डबल पिवट में, बिकॉज वो ड्रॉप ही इतना करते हैं टू फाइंड द डिफेंडर्स इन स्पेसेस। एंड सेंट्रली की भी अगर बात करें तो वही हाल है उनका। एंड उनकी जो पिवट है ना, प्रेस को बाईपास करने में वही काम आती है और कोई काम नहीं आता, बस ये काम आती है। एंड अभी सिंस फ्रांस बैक फोर नहीं खेलने वाली है तो देखना होगा कि ये टीम कैसा खेलती है, क्योंकि बैक थ्री में तो इनके विंग बैक्स जो होते हैं ना, इनको विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको तो शायद से थोड़ा सा सेंट्रली ओवरलोड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो दैट इज समथिंग विच वीड हैव टू सी। अभी दो प्लेयर जो यहाँ पे बहुत क्रूशल आते हैं फ्रांस के बिल्डअप में, वो सर्टेनली करीम बेंजेमा और आंतोइन ग्रीजमान है। डिशॉम हेविली रिलाई करता है इन प्लेयर्स पे एंड इनकी डायरेक्टनेस पे एंड इनकी जो इंडिविजुअल एबिलिटी है टू मूव फ्रांसिस गेम फॉरवर्ड इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब बात करते हैं किलियन एम्बापे की। मेरे ख्याल से ही इज द बिगेस्ट थ्रेट दैट फ्रांस हैव राइट नाउ। यस, एम्पेपाल एम्बापे ही इज द बिगेस्ट थ्रेट एंड इसकी भी इंडिविजुअल एबिलिटी जो है ना, फ्रांस इस पे बहुत रिलाई करती है, क्योंकि नॉट जस्ट 1v1s भाई, ये बंदा हर चीज में लीथल है, ठीक है ना। एंड ये इन बिहाइंड रन्स निकालता है। अब ये फोटो देखें, आंतोइन ग्रीजमैन एक बेसिक बिटवीन द लाइन पास डाल रहे हैं एंड किलियन एम्बापे इन बिटवीन द लाइन रन्स निकाल के 1v1 है, कीपर पे आ जाएंगे, बिकॉज उसमें पेस ही उतना है टू बीट हिज मार्कर। एंड अगर एक पोजिशनिंग की बात करें ना, तो फ्रांस दे प्रेफर टू प्ले अ मिड ब्लॉक, स्पेशली डिफेंसिवली अगर हम बात करें तो, जो कि थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ना बैक फोर है ना बैक थ्री। मैंने तो ज़्यादातर अभी रिसेंटली फ्रांस को बैक थ्री में ही खेलते हुए देखा है, जहाँ पर एक मिड ब्लॉक मुझे ज़्यादा दिख रहा था। ऑल्दो इट कैन चेंज, बट विद द 4-2-1-3 आई थिंक एक मिड ब्लॉक ही होगा अगेन, बिकॉज वहीं पर ही वो थोड़ी सी सूटेबल फॉर्मेशन लगती है। जब उनकी जो बैक फोर होती है ना, इवन व्हेन फ्रांस प्ले अ बैक फोर, वो अग्रेसिव रहते हैं, ठीक है ना, हायर अप ऑन द पिच रहते हैं, बॉल को लेके काउंटर प्रेस करते हैं, बहुत अग्रेसिव दिखता है एंड अपने ऑपोजिशन के ओन थर्ड में बॉल रखना चाहते हैं एंड बहुत ही रैपिड ट्रांजिशन क्रिएट करती है ये टीम। जोनल मैन मार्किंग का एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये फोटो आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जोनल मैन मार्किंग करके अपने ओपोनेंट्स को पकड़ रहे हैं। हाउएवर फ्रांस अच्छा नहीं खेल रही है, स्पेशली डिफेंसिवली। काफ़ी बार हमने देखा है कि जो राइवल प्लेयर्स हैं इन बिहाइंड रन्स निकाल के सेंटर बैक्स को बीट कर जाते हैं, गोल मार देते हैं एंड पेनल्टीज फ्रांस कंसीड कर रही है। दे आर लीविंग प्लेयर्स फ्री, बट आई थिंक देशॉम्प इज समवन हु कैन टैकल दिस सिचुएशन और एल्स दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टूर्नामेंट। वो तो खैर उसकी वैसे भी होने वाली है, ज़िडान इज गोइंग टू टेक द जॉब। अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूँ ना, फ्रांस की टीम में टैलेंट भरपूर है, एक वर्ल्ड कप का कर्स है जिस पे लोग बिलीव करते हैं। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक फ्रांस कैन ईजिली मेक इट टू द क्वार्टर्स और प्रॉब्ली द सेमीज। आई वुड स्टिक विद द क्वार्टर्स, आई डोंट सी देम गोइंग अहेड बिकॉज ये टीम बहुत स्लो हो गई है। पहले ये टीम बहुत क्विक थी, ठीक है ना, एंड एट टाइम्स दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज। आई थिंक इनका की प्लेयर होएगा या तो एम्बापे या तो बेंजेमा जो क्लच कर जाएगा, या तो ऑरेलिया चुआमेनी। ये तीन प्लेयर मेरे ख्याल से बहुत पिविटल है फ्रांस के लिए एंड देखना पड़ेगा कि ये प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। चलो यार, विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, अपने थॉट्स बताएं कि आपको क्या लगता है फ्रांस कहां पर फिनिश करेगी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हाला माद्रिद इन नदा मास हस्ता एल फिनाल वामुस रियल सू।